यह तस्वीर देखें, ये 1965 के टाइम मैगज़ीन का एक कवर है, जिसके ऊपर लिखा है इज़ गॉड डेड? क्या खुदा मर चुका है? इसके बाद पूरे अमेरिका में फसादात हुए, लोग सड़कों पे निकल आए। लेकिन असल ट्रेजेडी ये नहीं है कि वहाँ पे लोग सड़कों पे निकल आए और वहाँ पे फसादात हुए। असल ट्रेजेडी ये है कि मजहबी स्कॉलर्स के पास, साइंटिस्ट के पास और फिलोसफर्स के पास इस सवाल का कोई हतमी जवाब नहीं था। 60 साल गुजरने के बाद भी ये सवाल वहीं पे खड़ा है, क्या खुदा वाकई एग्जिस्ट करता है या ये इंसान का सबसे बड़ा फरेब है? 2007 में एक आदमी ने अपने सुसाइड नोट पे लिखा था कि अगर खुदा एग्जिस्ट करता है तो मैं सीधा जहन्नुम में जाऊंगा, अगर खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, अगर खुदा मौजूद नहीं है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी कायनात मीनिंगलेस है। ये लिखकर फिर उसने अपनी जान ले ली। तो फिर आप ज़रा सोचें, क्या वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? अगर खुदा एग्जिस्ट करता है और आप नहीं मानते तो इसका मतलब है कि लाम उतना ही खसारा है। आपने सारी ज़िंदगी जहन्नुम में गुजारनी और सारी ज़िंदगी जहन्नुम का अज़ाब सहना है। अगर खुदा एग्जिस्ट नहीं करता और आप खुदा को मानते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी एक ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। पास्कल वेजर इसको इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जुआ करार देते हैं। 1998 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 72.2% जो साइंसदान हैं वो एथियस्ट हैं, 20.8% जो साइंसदान हैं वो एग्नोस्टिक हैं, सिर्फ 7% जो साइंसदान हैं वो बिलीवर्स हैं, वो खुदा पे यकीन रखते हैं, सिर्फ 7%। अब ये कंट्रास्ट देखें, 2013 में यूएस के एक और रिपोर्ट के मुताबिक लेस देन 1% जो लोग जेलों में हैं, जो मुजरिम हैं, वो एथियस्ट हैं। 99% जो लोग हैं जो जेलों में हैं वो खुदा पे यकीन रखते हैं, वो बिलीवर्स हैं। तो फिर ज़रा सोचें, ये ज़हीन लोग, ये इंटेलिजेंट लोग मुल्हिद क्यों होते हैं? और फिर ये जो आम लोग हैं जो खुदा पे यकीन क्यों रखते हैं, गॉड पे यकीन क्यों रखते हैं? क्या रियलिटी, क्या सच जो है वो इंटेलिजेंस में है, वो अक्ल में है या फिर मजहब में है? इसी क्वेश्चन की सर्च में, इसी क्वेश्चन की खोज में हमने गॉड की एग्जिस्टेंस की यह सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में हम खुदा की एग्जिस्टेंस के ऑल टाइम 10 स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट को डिस्कस करेंगे जो खुदा की एग्जिस्टेंस को साबित करते हों, और 10 ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट को डिस्कस करेंगे जो खुदा की एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट हों। लेकिन इस पूरी डिस्कशन को सुनने से पहले 2 थंब रूल हैं। पहला थंब रूल ये है कि आपने अपने तासुबात को, अपने बायसेस को साइड पर रखना है। दूसरा, इस पूरी डिबेट को अपने जज्बात से नहीं बल्कि संजीदगी से सुनना है, क्योंकि रियलिटी तक पहुंचने के लिए, सच तक पहुंचने के लिए इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की ज़रूरत है। डिफेंस टू माइंड की बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं है। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी ये है कि आप में वो बात भी सुनने की हिम्मत होनी चाहिए जो आपको अनकंफर्टेबल करे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सीरीज़ सुनने के बाद आप पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। चलें, इस पूरी डिस्कशन का पहला आर्गुमेंट एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। ये सवाल सुनने में बड़ा सादा लगता है लेकिन आंसर करने में इतना ही मुश्किल है। एथियस्ट कहते हैं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, खुदा मौजूद नहीं है। थियस्ट यानी मजहबी स्कॉलर कहते हैं कि खुदा एग्जिस्ट करता है। तो फिर खुदा के वजूद को साबित करने की जिम्मेदारी किस पे है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को द बर्डन ऑफ प्रूफ कहा जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये है कि खुदा की एग्जिस्टेंस को कौन साबित करे, खुदा के वजूद को कौन साबित करे? एथियस्ट साबित करें जो कहते हैं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, या थियस्ट यानी मजहबी स्कॉलर्स इस बात को साबित करें कि खुदा एग्जिस्ट करता है? इस पूरे सवाल को हम गहराई में आगे समझेंगे। इस सवाल को समझने के लिए एक अजीब सी मिसाल से स्टार्ट करना होगा। जस्ट इमेजिन, मैं आपके पास आकर कहता हूँ कि मेरे घर में एक बहुत बड़ा अजदहा रहता है। आप शायद हंसेंगे, फिर थोड़ी देर बाद आप कहेंगे कि चलो देखते हैं कि आपके घर में एक बहुत बड़ा अजदहा रहता है। मैं कहता हूँ कि वो दिखता नहीं है, वो नज़र नहीं आता है। फिर आप कहते हैं कि चलो उसको छू कर देखते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि वो उसको छुआ भी नहीं जा सकता। फिर आप कहते हैं कि चलो कोई आला, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि वाकई आपके घर में कोई अजदहा रहता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, उसको कोई आला भी नहीं पकड़ सकता, कोई इंस्ट्रूमेंट भी उसको नहीं पकड़ सकता है। फिर आपका फितरी रद्दअमल क्या होगा? आपका फितरी रद्दअमल ये होगा कि भाई आपने इतना बड़ा क्लेम कर दिया है तो फिर आप सबूत लाएं। जब तक आप सबूत नहीं लाएंगे तो मैं इस बात को कबूल नहीं कर सकूँगा, क्योंकि ये आपका एक फितरी रद्दअमल है। जब तक सबूत नहीं आएगा तो आप किस तरह मानेंगे कि किस तरह किस किस्म का अजदहा मेरे घर में मौजूद है जिसको छुआ भी नहीं जा सकता, जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट से चेक भी नहीं किया जा सकता और जो नज़र भी नहीं आता। और यहाँ पे एक बहुत ही बुनियादी उसूल सामने आता है। बुनियादी उसूल ये है कि द वन हु मेक्स अ क्लेम मस्ट प्रोवाइड एविडेंस।
یعنی بنیادی اپسٹمولوجیکل اور لوجیکل رول یہ ہے، جو شخص کسی چیز کے وجود کا دعویٰ کرے تو یہ اس پر ہے کہ اس چیز کے ایویڈنس پیش کرے۔ تو یہاں پہ ملحد کہتے ہیں کہ چونکہ خدا کی وجود کا، خدا کی ایگزسٹنس کا دعویٰ مذہبی لوگ کرتے ہیں، تو یہ ان پر ہے کہ وہ خدا کی ایگزسٹنس کو ثابت کرے۔ اس اصول کو ہم روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عدالت کو دیکھیں۔ عدالت میں ایک بنیادی اصول ہے کہ ہر کوئی بے قصور ہے جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو۔ اگر کسی پہ الزام لگتا ہے تو عدالت اس کو یہ نہیں کہتی کہ آپ ثابت کرو آپ نے چوری نہیں کی ہے، بلکہ الزام لگانے والے پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ثبوت لاؤ، اور ثبوت کی ذمہ داری جو ہے وہ الزام لگانے والے پر ہوتا ہے۔ اور سائنس میں بھی یہ اصول چلتا ہے۔ اگر کوئی سائنسدان کوئی تھیوری پیش کرتا ہے تو وہ یہ نہیں، دوسرے سائنسدانوں کو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ثابت کرو کہ میری تھیوری غلط ہے، بلکہ اسی سائنسدان کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کی تھیوری صحیح ہے، اور یہ ہمارے روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے کارل سیگن نے کہا تھا، سائنسدان کارل سیگن نے کہا تھا، ایکسٹرا آرڈینری کلیمز ریکوائر ایکسٹرا آرڈینری ایویڈنسز، یعنی غیر معمولی دعووں کے لیے آپ کو غیر معمولی ثبوت چاہیے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کے یہ بات کہتا ہے کہ میں نے دن کو کھانا کھایا ہے، تو آپ اس بات کو آسانی سے مان لیتے ہیں، کیونکہ یہ غیر معمولی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ایک معمولی سا دعویٰ ہے۔ اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کے سامنے آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے اڑتے ہوئے گھوڑے کو دیکھا ہے، تو آپ اس سے ظاہر ثبوت مانگیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا غیر معمولی دعویٰ ہے۔ کیونکہ گھوڑا اڑ نہیں سکتا، تو آپ اس سے ظاہر ثبوت مانگیں گے۔ بالکل اسی طرح ملحد کہتے ہیں کہ خدا کی وجود کا جو دعویٰ ہے، خدا کی ایگزسٹنس کا جو دعویٰ ہے، وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دعویٰ ہے، کیونکہ خدا ایک ایسی ہستی ہے جو ہر جگہ موجود ہے، جس کو فلسفی میں اومنی پریزنٹ کہا جاتا ہے، اور خدا سب کچھ جانتا ہے، اور اس کو فلسفی میں اومنی شینٹ کہا جاتا ہے، اور خدا سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کو فلسفی میں آل پاورفل یا اومنی پوٹنٹ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں خدا کی ایک اور ایٹریبیوٹ ایڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اٹرنل ہے، خدا کو موت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی دعویٰ ہے، اور اس غیر معمولی دعوے کے لیے کارل سیگن کہتا ہے کہ غیر معمولی ثبوت چاہیے۔ کرسٹوفر ہچنز اس پوری ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ہی خوبصورت ایڈیشن کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ what we assert without evidence can be rejected without evidence، یعنی جو چیز بغیر ثبوت کی کہی جا سکتی ہے، اس کو بغیر ثبوت کے رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ کرسٹوفر ہچنز کا یہ اصول مذہبی دعووں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور معجزات کرتا ہے، تو جب آپ اس سے کوئی امپیریکل ایویڈنس مانگیں گے تو اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا۔ پھر آپ اسی بات کو بغیر ثبوت کے، بغیر امپیریکل ایویڈنس کے رد بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے ہچنز ریزر۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں خداؤں کو پوجا گیا ہے، گریک گاڈ سے لے کر پرشین گاڈ سے لے کر ایجپشن گاڈز تک ہزاروں خداؤں کو پوجا گیا ہے، لیکن آج کے جو مذہبی فالوورز ہیں وہ ان تمام خداؤں کو نہیں مانتے ہیں۔ کرسٹوفر ہچن کہتا ہے کہ مذہب اور الہاد، مذہبی فالوورز اور الہاد میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم وہ تمام خداؤں کو بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن ایک اور خدا کو نہیں مانتے ہیں جو کرنٹلی یہ مذاہب کے لوگ فالو کرتے ہیں۔ ہم اور مذہبی فالوور میں صرف یہ فرق ہے۔ اب یہاں پہ ہوتا ہے رسل کی انٹری۔ رسل کہتا ہے کہ صرف رد کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں منطق کے اصول بھی سمجھنا ہوگا۔ رسل ایک بہت ہی خوبصورت اگزامپل سے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ رسل کہتا ہے کہ فرض کرے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مریخ اور زمین کے بیچ میں ایک ٹی پوٹ ہے، ایک چائے کی کیتلی ہے، اور وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور وہ اتنی چھوٹی ہے کہ دنیا کے سب سے اسٹرانگسٹ ٹیلیسکوپ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو کیا آپ اس کو غلط ثابت کریں گے؟ نہیں، آپ اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کے سب سے اسٹرانگسٹ ٹیلیسکوپ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہے کیا اس پر آپ یقین کر لیں گے؟ یہاں سے بہت ہی امپورٹنٹ اصول ڈرائیو ہوتا ہے۔ صرف یہ کہ کسی چیز کو ثابت کرنا مشکل ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز سچ ہے۔ ملحد اس چیز کو خدا پر بھی لاگو کرتے ہیں، چونکہ خدا نظر نہیں آتا، خدا کو چھوا نہیں جا سکتا، خدا کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، یعنی خدا کو ثابت کرنا مشکل ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ہم یہ اصول چھوڑ دیں کہ دعویٰ کرنے والے کو ثبوت دینا چاہیے تو کیا ہوگا؟ پھر ہر دعویٰ برابر ہو جائے گا۔ کوئی کہے ستارے ہماری قسمت لکھتے ہیں، کوئی کہے پتھر جادوئی طاقت رکھتا ہے، کوئی کہے زمین چمٹی ہے، اور کوئی کہے بھوت واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ثبوت مانگے، پھر آگے سے جواب آئے گا کہ تم ثابت کرو کہ یہ چیزیں غلط ہیں،
अगर ऐसा होने लगा तो सच और झूठ में फ़र्क करना इंतहाई नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए लॉजिक और मंतिक में बर्डन ऑफ प्रूफ को बहुत ही अहम समझा जाता है। अब आते हैं मजहबी फ़िलासफ़र्स के ऊपर, वो इन क्वेश्चंस की किस तरह आंसर करते हैं। इनमें से सबसे पहला नाम आता है एल्विन प्लांटिंगा का। एल्विन प्लांटिंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रेज करता है। वो कहता है कि हर यकीन के लिए सबूत ज़रूरी नहीं है। कुछ बिलीफ्स ऐसी हैं जिनको हम बग़ैर सबूत के सच मानते हैं, उनको वो बेसिक बिलीफ्स कहता है। फॉर एग्जांपल, आप मानते हैं कि आपके दोस्त का दिमाग है, उसकी अपनी एक सोच है, उसकी फीलिंग्स हैं, वो किसी से प्यार करता है। आपको यकीन है कि आपके वालिदैन आपसे प्यार करते हैं, आपको यकीन है कि आपकी अपनी फीलिंग्स हैं। आप इन सब चीज़ों को कभी भी लेबॉर्ट्री में साबित नहीं कर सकते। एल्विन प्लांटिंगा कहता है कि खुदा पर यकीन भी इस तरह की बुनियादी बिलीफ का हिस्सा हो सकता है जिसको बाहर से आपने साबित नहीं करना होता, बल्कि यह आपकी एक इनर फीलिंग है, आपका एक फितरी एहसास है खुदा पे यकीन करना। इसके बाद एंट्री होती है द ग्रेट स्वाइनबर्न की। वो कहता है कि असल मसला सबूत देने का नहीं है, सबूत का नहीं है। असल मसला है सबूत के मेयार का है कि हम खुदा की एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए किस किस्म के सबूत मांग रहे हैं। अगर हम एम्पेरिकल एविडेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम खुदा को लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके साबित करना चाहते हैं, तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बगैर टेस्ट किए हम सच मानते हैं। फॉर एग्जांपल, जुर्म करना बुरी शे है, बुरी चीज़ है, लेकिन हम उसको सच मानते हैं क्योंकि एक अखलाकी सच्चाई है, ये एक अखलाकी ट्रूथ है, एक मॉरल ट्रूथ है, इसको हम सच मानते हैं। किसी को थप्पड़ मारना ये गलत है, ये हम सब मानते हैं। और बहुत सारे जो हिस्टोरिकल एविडेंस हैं हम उनको भी सच मानते हैं। यानी जूलियस कैसर का जो असैसिनेशन था, हम उसको सच मानते हैं। हमने उसको देखा नहीं है, लेकिन हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को सच मानते हैं। इन चीज़ों की सबूत की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको साबित नहीं किया जा सकता। खुदा को भी साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुदा एक मेटाफिजिकल बीइंग है जिसको आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके उसको साबित नहीं कर सकते हैं। एथियस्ट क्लेम करते हैं चूँकि खुदा की एग्जिस्टेंस का दावा मजहबी लोगों ने किया है, तो ये उन पर है कि वो खुदा की एग्जिस्टेंस को साबित करें। लेकिन जब एथियस्ट कहते हैं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या ये दावा नहीं है? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे घर में एक बिल्ली है, तो आप कहते हैं कि साबित करो कि आपके घर में एक बिल्ली है। ठीक है, मैं साबित करूँगा कि मेरे घर में एक बिल्ली है, बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे आता है कि मैं साबित करूँ। लेकिन जब आप कहते हैं कि आपके घर में बिल्कुल भी डेट आपके घर में मौजूद नहीं है, क्या ये क्लेम नहीं है, क्या ये दावा नहीं है, फिर आपको भी उस कमरे में जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक एक अलमारी आपको देखनी पड़ेगी, एक एक कोना आपको देखना पड़ेगा, फिर जाके आप कहीं तो ये कहने के काबिल हो जाएंगे कि मेरे घर में या मेरे रूम में बिल्ली नहीं। अब इस उसूल को हम कायनात पे अप्लाई करते हैं। जब कोई कहता है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर उसने कहाँ जाके देखा है, कायनात की किस किस कोने में जाके देखा है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। ये इम्पॉसिबल है पूरी कायनात को देखना। फिर यहाँ पे बैठ के ये कहना कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, बग़ैर सोचे, बग़ैर कहीं पे जाके कहीं पे चेक किए हुए ये कहना कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, ये बिल्कुल इलॉजिकल लगता है। इसको फ़लसफ़े में बुनियादी तौर पर कहा जाता है कि द रिवर्सल ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। इसका मतलब ये है कि खुदा की एग्जिस्टेंस को साबित करने की जितनी ज़िम्मेदारी एक मजहबी स्कॉलर पे है, उतनी ज़िम्मेदारी एक एथियस्ट के ऊपर भी है, क्योंकि वो भी एक क्लेम कर रहा है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। आखिरी बात यह है कि आपको क्या लगता है कि सबूत की ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है? क्या एथियस्ट ने साबित करना है खुदा के वजूद को, या फिर मजहबी स्कॉलर ने ये बात साबित करनी है कि खुदा एग्जिस्ट करता है? और इस पूरी सीरीज़ को आप देखें, यकीनन बहुत कुछ बदलेगा।